बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने पूछना है जी, उनकी रिसर्च के मुताबिक वो कौन से छोटे छोटे काम हैं जो पैसे को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं ये काम करके। वो कौन से काम है वो जाफरी साहब से भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसमें ज़ोडिक तो नहीं है, मगर ये है कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करके। मैंने आपसे वास्तु के ऊपर बात की, आईने के ऊपर बात की, दरवाजे पे की, दिए पे की। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें वो हैं जो अल्लाह ने इंसान के लिए उतारी हुई हैं। असल चीज़ ये है कि आप एनर्जीज़ के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। एनर्जी को अगर आप उर्फ़ आम में समझें तो ये अल्लाह के इशारों का नाम है। ये अल्लाह की तरफ से होने वाले इशारों के साथ अगर आप अपने आप को सिंक्रोनाइज़ कर लें तो आपके रास्ते खुलते जाते हैं। अब वो इशारे मज़हब के पाबंद नहीं होते। याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। बेशक। जिस तरह सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन है, रहमत लिल मुस्लिमीन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये जैसे वास्तु है, इसी तरह पूरी दुनिया में ये जो चाइनीज़ पेनिनसुला से मौजूदा चाइना नहीं, यानी हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, कोरिया, ये पूरा जो है ना, ये पेनिनसुला जितना भी है, अच्छा, यहाँ पर नेपाल से आगे ऑनवर्ड इसी तरफ यहाँ पर या जो है ना, ये एक इल्म जो है ये वास्तु की तरह का, उसको कहते हैं फेंग शुई। फेंग शुई जो है इतना मजबूत इल्म है, इतना शानदार है। यानी आप देखें तो जितनी बड़ी इस वक्त स्टेट्स नज़र आएंगी, उनके जितने कैपिटल्स हैं, या वो साउथ जो है वो और उसके ऊपर ऑर्बिट के ऊपर या साउथ वाली एरियाज़ में होंगे या नॉर्थ वाले में, सेंटर में या ईस्ट या वेस्ट में नहीं होंगे। ठीक है। ये उनको बहुत अच्छी तरह पता है, और ये 5-6 हज़ार साल पुराने का। यानी इसमें जितने भी दारुल हुकूमत होंगे वो साउथ एक्सेस पे होंगे या नॉर्थ एक्सेस पे ऊपर होंगे, किसी दूसरे एक्सेस के ऊपर वो नहीं मिलेंगे। इसी तरह जहाँ भी जितने भी इस पूरे पेनिनसुला में, मंगोलिया हो, नेपाल से ऊपर चढ़ते चले जाएं, भूटान, हांगकांग, सिंगापुर, ये सारा इलाका, इवन मलेशिया, इंडोनेशिया को भी इसमें शामिल कर लें, तो यहाँ पर आपको ये जितनी पुरानी हुकूमतें हैं, वहाँ जितने पुराने महल हैं, जितने पुराने किले हैं, तो उनमें भी एक ख़ास चीज़ नज़र आएगी कि जितने बादशाहों के महल और किले हैं, उसमें बादशाहों की रिहाइश गाहें नॉर्थ में होंगी, और जितनी उनके फ़ौजी डिप्लॉयमेंट होगी या कोई सिक्योरिटी का निज़ाम होगा। यानी एक महल है, महल में ज़ाहिर सी बात है बादशाह ने भी रहना है, उसके सिक्योरिटीज़ ने भी रहना है, बिल्कुल। तो सिक्योरिटी सारी उसकी साउथ पे होगी। अच्छा, ये एनर्जी को वो लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि दरवाज़ा नॉर्थ में होगा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ईस्ट में होगा तो उससे कम पावरफुल है, लेकिन तकरीबन इक्वलेंट ही है, तो इसलिए उसका फ़र्क नहीं है। ठीक है। यानी बीजिंग जैसा शहर भी जो है वो आपको जो है वो इसी एक्सेस में मिलेगा। चाइना की जितनी इमारतें हैं उसमें सारे ये एक्सेस, ये बेसिकली दिस इज़ द आर्ट ऑफ बिल्डिंग, आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आर्ट ऑफ लिविंग। वास्तु और फेंग शुई में मेजर फ़र्क ये है कि वास्तु परमानेंट चीज़ों को ठीक करता है, ये परमानेंट चीज़ों को देखता है। फेंग शुई वक्त के साथ साथ जो है वो सितारों की कंडीशंस के साथ साथ, हालात के साथ साथ चीज़ें बदलती है। ये जो है कुछ लोग ये कहते हैं कि फेंग शुई ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये हालात के साथ बदल रहा होता है, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि जी वास्तु ज़्यादा पावरफुल है कि वो परमानेंटली ठीक कर देता है। तो दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हैं। आज बात कर लेते हैं फेंग शुई की। ये मैंने तमहीद सिर्फ इसलिए बनाई है कि ये फेंग शुई, यानी फेंग शुई से आप दौलत, शोहरत, खुशहाली, सेहत, मोहब्बत, रूहानियत, एक एक चीज़ को बेटर कर सकते हैं। अब इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं हर चीज़ के। अभी सिर्फ मैं फ़ाइनेंशियल या मनी टिप्स के ऊपर बात करूँगा कि फ़ाइनेंशियल टिप्स क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप अपने दीन को भी पढ़ें तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहूरु शत्रुल ईमान, कि तहारत ईमान का जो है वो बड़ा हिस्सा है। ठीक है। अगर आपका घर
चाइनीज़ पेनिनसुला में कभी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि उनके घर बेतरतीब हों, कभी, और ख़ास तौर पे उनके जूते बिखरे हुए नहीं होंगे। अच्छा, उनके जूते बड़े तरीके से रखे हुए होंगे, जूतों के ऊपर वो बहुत ध्यान करते हैं, ये फेंग शुई उनको बताती है। अक्सर जो है वो जापानीज़, चाइनीज़, इन घरों में आपने देखा होगा, बल्कि ये जितने जूते घर से बाहर निकालते, बाहर वाले जूते बाहर, अंदर वाले जूते अंदर। बिल्कुल देखा चाइनीज़ मूवीज़ में ख़ास तौर ठीक पे। है हाँ जी, कि वो बाहर जो पहन के जाने हैं, ये कहने वो जूते बाहर रहेंगे, अंदर घर के अंदर वो जो स्लिपर्स वगैरह या जो कुछ भी हैं वो उन्होंने पहनने हैं, वो अंदर हैं, वो अंदर से बाहर नहीं जाएंगे या बाहर से अंदर नहीं आएंगे। दे डील विद द एनर्जी, इनको आता है काम करना, इसीलिए तो ये पॉजिटिव एनर्जी इनके लिए खुशहाली लाती है। घर में टूटी फूटी चीज़ें, कारोबार में, दुकानों में टूटी फूटी चीज़ें, बिखरा हुआ सामान बेबरकती लाता है, उससे दूर रहें। हत्ता कि चाइनीज़ में आपने ये देखा होगा कि उनकी कभी किसी, जो हमारे यहाँ तो स्विच बोर्ड में स्विच ख़राब हो गया तो साल साल चलता रहता है, वो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इसके ऊपर करते हैं कि उनकी कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ या कोई बटन या कोई बोर्ड ख़राब ना हो, वो सबसे पहले इसको जो है ना इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा, या चेंज कर देते हैं या बिल्कुल ही, या उसको ठीक करवा लेते हैं। ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि एनर्जी का बहाव जो है ना वो आपके लिए, फिर मैं चूँकि छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ बताता जानूँ। फिर फेंग शुई ये कहती है कि वक्त बहुत अहम है, वक्त इंतहाई अहम है आपके घर की। हमारे यहाँ ये होता है, हमेशा मेरे प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है कि हमारी घड़ी ख़राब है तो साल साल वो दीवार पे लगी हुई है, नहीं चल रही तो नहीं चल रही। हाँ बिल्कुल, ऐसे ठीक ही है, होता कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। या घड़ी हटा दें या ठीक करके लगाएं। ख़राब घड़ी फेंग शुई के मुताबिक इंतहाई नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। अच्छा, ठीक है, ख़राब घड़ी और कहना नहीं। चलो लगी तो हुई है ना, एक वो शो पीस लगा तो वो ख़राब है बेशक, वो नहीं, घड़ी ख़राब नहीं, या घड़ी चल रही हो या ना हो। ठीक है, ये फेंग शुई कहती है। फिर वो कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है। यानी आप समझते हैं कि आपको कोई ड्रीम हाउस चाहिए, कोई ड्रीम कार चाहिए, अपने घर में उसकी तस्वीर ऐसी जगह लगा दें जहाँ आते जाते आपकी नज़र पड़ती रहे। आते जाते जब आप उसको देखेंगे आपके अंदर से एक विश निकलेगी, एक दुआ निकलेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता, यानी आप ना चाहते हुए भी उसके लिए दुआ करते रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। ये इतने पावरफुल चीज़ है, ये बड़ा मौसर तरीका है। दूसरा फेंग शुई ये कहती है कि अपने घर और कारोबार की जगह पे पर्पल और ग्रीन के शेड्स का इस्तेमाल बढ़ा दें। ये दोनों जो है ना, ख़ास तौर पे ग्रीन पीस ऑफ माइंड लाता है और पर्पल प्रॉस्पेरिटी, मनी एनहेंसमेंट लाता है। तो अगर प्लांट्स लगाते हैं घर में तो वो उससे भी, हाँ वहाँ वो ज़्यादातर वहाँ पे देखा होगा कि आपने वो वायलेट कलर के, या जो है वो जो पर्पलिश, आजकल सऊदी अरब में भी इसका बहुत रुझान हो गया कि वो जो इनका जो कलर है, पहले रेड कारपेट होता था, आजकल वो इसी तरह का पर्पलिश कारपेट बिछाते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा डिग्निटी, जिसको इज़्ज़त देनी होती है उसके लिए। ये दुनिया आपस में जुड़ रही है, लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये कर लें। ठीक है, ये उनका जो ख़ास तौर के ऊपर इनका एक ख़ास पूरे सऊदीया में, मतलब जहाँ जहाँ वो सब्ज़ा हो सकता है तो वहाँ उन्होंने वो पर्पल फ्लावर, मुझे अब ज़हन से निकल गया, वो उनका जो है ना उन्होंने नेशनल फ्लावर का दर्जा दिया। अब उसकी बहुत ज़्यादा खेती को, अच्छा। पर्पलिश जो है ना वो पर्पल, पिंकिश पर्पल वो फ्लावर है, तो वो वायलेट कलर का टाइप का, वो बहुत ज़्यादा जो है वो लगा रहे हैं। दुनिया में भी ये लगा रहे हैं, तो इसको ब्लेसिंग का फ्लावर कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, अब ये एक तो टूटी फूटी चीज़ें हैं, दूसरा आपने ड्रीम कार लगा ली, जामनी और ग्रीन रंग। तीसरी आपकी अहम तरीन चीज़ है आपका खाने का टेबल। खाने का टेबल बेतरतीब नहीं होना चाहिए, बर्तन तरतीब से होने चाहिए। खाने के टेबल पे जब भी आप खाना खा लें, अनधुले बर्तन या मतलब इस्तेमाल शुदा बर्तन वहाँ से खाने के टेबल से हटा दें। खाने का टेबल, उसके ऊपर कुछ सब्ज़ रंग का कपड़ा हो या सब्ज़ रंग का कोई टेबल क्लॉथ हो, और अगर उसके ऊपर कोई फ्रूट्स रख सकें, फ्रेश फ्रूट ना रख सके
تو کم از کم آرٹیفیشل فلاورز جو ہے وہ اس کے اوپر ضرور ہونے چاہیے. اس سے آپ کی پازیٹیو انرجی اٹریکٹ ہوگی, اس سے آپ کے رزق میں برکت آئے گی. رزق کا مطلب ہے پیسہ, رزق کمانے کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی یہ عام چیزیں ہیں, یہ کر لیں. یہ یہ صرف ٹوٹکے ایسے نہیں ہیں کہ جو کام نہیں کرتے, یہ 5000 سال سے کام کر رہے ہیں. اور دنیا کی اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے جو ترقی کرنے والی قوم ہے وہ چائنا ہے, وہ یہ کر رہے ہیں. تو کسی کی سکسیس سٹوری دیکھ کے اپنی چیزیں بہتر کر لینی بہتر ہوتی ہیں کہ یا آپ ہی کوشش کر کر کے ٹکریں مار مار کے سیکھنا. تو دنیا سیکھ رہی ہے, ان سے ہم نہ سیکھیں. ہمارے یہاں صرف یہی مسئلہ ہے نا. پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو والیٹ ہے نا اس کو بار بار گنے نا, یہ اسلام کی بھی چیز ہے, یہ فینگ شوئی بھی کہتی ہے. تیسری چیز کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ نے پیسے رکھے ہیں, والیٹ میں رکھے ہوئے ہیں, اپنے کسی جگہ رکھے ہوئے ہیں, اس کو باندھ کے نہیں رکھنا. وہ ربڑ بینڈ ڈال کے ہم عموماً اپنے پیسے کے یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا, اس کو ربڑ بینڈ ڈال کے دھاگا باندھ کے بند کر کے نہیں رکھنا. پیسہ کبھی باندھ کے نہیں رکھتے, وہ کھلا رکھتے ہیں. علیحدہ علیحدہ رکھ دیں گے لیکن کھلا ہوگا لاکرز میں. یعنی وہ کھلے کا مطلب یہ نہیں کہ بکھیر دیں گے, مطلب اکٹھا رکھیں لیکن باندھ کے لپیٹ کے نہیں رکھنا, یہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ انرجی ہے, یہ انرجی کو باندھ دیں گے تو انرجی کا فلو متاثر ہوگا. پیسہ کھلا رہے گا تو اس کا فلو چلتا رہے گا, اس کی انرجی فلو ہے. اس لیے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ رزق جو ہے نا یہ چلتا رہے گا تو یہ پیسہ دے گا, یہ ایسے ہی ہے. وہ کام کرتے ہیں. یعنی ابھی وہ ایک خبر میری نظر سے گزری کہ چائنا نے خود ہی بائیکاٹ چائنا کی 1 ملین شرٹس اور ٹوپیز امریکہ کو بیچ دی ہیں. بائیکاٹ وہاں سے بھی وہ کما گئے, تو کما رہے ہیں. بالکل دے ڈو اٹ. پاگل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے بائیکاٹ تسی کرنا یا نہیں کرنا, ساڈا تے پیسہ آوے نا. تو یہ ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی, آپ کے یوٹیلیٹی بلز ٹائم پہ ادا کریں. آپ کا کوئی بھی پیسہ فلو, یعنی کسی بھی طرح کا پیسے کا فلو رکنا نہیں چاہیے. آپ نے کسی کی دینے ہیں فوراً دے دیں, اور آپ نے جو اپنے لینے ہیں وہ لے لیں. پیسے کا فلو متاثر نہ ہو, پیسہ آتا رہے گا, سرکولیشن رہے. اللہ کے راستے میں ان کا یہ فینگ شوئی کہتی ہے کہ فراخ دلی سے لوگوں پہ خرچ کریں, جو ہے وہ واپس آئے گا. یعنی وہ ان کا ایک وہ ہے نا کہ جو اللہ جو دیا جاتا ہے چیریٹی وہ واپس ضرور آتا ہے. یہ آزمائے طریقے ہیں, آپ ٹھیک ہے, یہ اسلام کا طریقہ ہے نا. بالکل. یہ لوگ حالانکہ ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. بالکل. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو. تو ایسے ہی ہے اللہ کی مخلوق. یہ کہتے ہیں کہ جی فراخ دلی سے پیسہ لوگوں پہ خرچ کریں, یہ آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک مجھے جملہ یاد نہیں آ رہا, کمز اراؤنڈ والی ہے کہ جو آپ دیتے ہیں, چیریٹی آلویز کمز اراؤنڈ. چیریٹی ہمیشہ گھوم کے واپس آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ جو چیزیں ہیں, ہم دیکھیں ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کی سکسیس سٹوری سے سیکھیں گے نہیں. وہ لوگ جو کرتے ہیں اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. جیسے یہ واسطو شستر ہے, یہ واسطو شستر ہندوازم نہیں ہے, یہ رہنے کا جو ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ایک علم ہے. بالکل. آپ کی مرضی, ماننا ہے مان لیں, نہیں ماننا نہ مانیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح یہ جو 3-4-5 چیزیں بڑی بڑی میں نے بتائی ہیں, مطلب زیادہ ہوں گی, لیکن اس سے ایک ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں, آپ کی زندگی میں جو منی سپاٹس ہیں نا, یعنی آپ کی دولت کی ایکٹیویشن کے جو پوائنٹس ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کی چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں. وہ لا آف اٹریکشن میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا. تو جب برکت آتی ہے تو ان چیزوں کو انہینس کرنا شروع کر دیتی ہے. اور خوشحالی کا چونکہ بیسک تعلق ہی پیسے سے ہے. بالکل. خوشحالی ہوگی تب کہ جب آپ جو ہے وہ پیسوں سے ہے. تو فینگ شوئی کہتی ہے کہ ترقی اور خوشحالی کا راز ہے ہرا بھرا رہنا, گرین. تو وہ ایک اور چیز کہتے ہیں کہ آپ مسکراتے رہیں, آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا. حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کو مسکراتے ہوئے چہرے بہت پسند ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. آپ مسکراتے رہیں, خوش رہیں, آپ کے پاس پیسہ آتا جائے گا. آپ رونا شروع کر دیں, ایسا ڈنالینج ہو گیا ہے, ہو گیا تو نہیں آئے گا, وہ آتا ہوا بھی بند ہو جائے گا.
خوش رہیں. خوش رہیں, مسکرائیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں, دیکھیں ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ جی, بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں, آپ ان پر کام کر لیں تو آپ کی زندگی میں پیسہ ہی پیسہ, بالکل پیسہ آئے گا, اور پیسہ کا سرکولیشن کریں گے تو پیسہ آپ کے پاس زیادہ آئے گا. اللہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے تجارت کرو, میں تمہیں نوازتا رہوں گا. اسی طرح ہی ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.